पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी दे, जिस चीज की जिम्मेदारी दे, हम लोगों को ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझ करके उसको हम लोगों को 100% एफर्ट्स देकर के निभाना होगा। सर का जो प्लानिंग और स्टडी जो सोच है, लोगों के प्रति जो इनका सम्मान है, प्यार है, मैंने आज तक किसी नेता में नहीं देखा था। और 2025 का जो हमारा मिशन है, सर मैं आपसे वादा करता हूँ, खास करके मिथिलांचल एरिया में हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अभी ऐसा सीन क्रिएट हो गया है उस क्षेत्र में, लोग फोन करके पूछते हैं कि हमको भी पार्टी में ज्वाइन करना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। संजीव मिश्रा, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। संजीव मिश्रा हौसला का नाम है और संजीव मिश्रा जो रणनीति बनाते हैं उस रणनीति को पूरा करने और उसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का नाम है। जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि संजीव मिश्रा ने बिहार में आने का जो फैसला लिया और अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने लोगों के बीच में काम करने का जो फैसला लिया, वो फैसला उनका दिन दुना रात चौगुना फल फूल रहा है। वहीं उन्होंने ये फैसला जब लिया कि वो वीआईपी ज्वाइन करेंगे और वीआईपी को ज्वाइन करने के बाद मुकेश सहनी का हाथ मजबूत करेंगे और इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, जिस समाज को लेकर के मुकेश सहनी चल रहे हैं, और इसके साथ साथ अन्य समाज के भी उन लोगों को जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, उन लोगों को एक जगह पर लेकर के आएंगे। एक तरफ मुकेश सहनी जो कि वंचितों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, टिकट मांगने वाले नहीं टिकट बांटने वालों में शामिल हो गए हैं, वहीं संजीव मिश्रा ने भी मुकेश सहनी के हाथ को और हौसला को दोनों को बुलंद कराया है। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर में दूसरे दिन मंगलवार को जब महर्षि वाल्मीकि की पावन धरती पर कार्यक्रम का समापन हो रहा था, तो विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने संजीव मिश्रा ने अपनी बात को रखा और बैठक में भाग लेते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने 2025 को लेकर के एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श के बाद अपनी बातों को रखा। संजीव मिश्रा ने अपने संबोधन में बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया। उन्होंने वीआईपी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर के पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और लगभग 60 सीटों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बताया कि हम लड़ तो 243 सीटों पर रहे हैं, जिसमें हमारे सहयोगी दल लड़ेंगे और उन सभी को बराबर बराबर हमें जीत के लिए मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहना है। बूथ कमेटी बनाने से लेकर के ज़मीनी हकीकत तक और संगठन को मजबूत करने तक की बात उन्होंने की। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो भी सबके सामने है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान पार्टी की आगामी रणनीति, चुनावी तैयारियां और संगठन को मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने हौसला बुलंद किया है। और ख़ास करके आपको बता दें कि ये हौसला बुलंदी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए स्पष्ट नज़र आ रही है कि संजीव मिश्रा ने कमर कस लिया है और आने वाले चुनाव में वो जिस तरीके की बात सामने आ रही है और जिस तरह से मुकेश सहनी आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें एक कहा जाए तो सेनापति की भूमिका में वो हमेशा खड़े रहेंगे। एक इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी तरह से एजेंडा सेट कर दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने और किस तरह से उन्होंने हौसला को बुलंद रखा है, ये आप खुद ही सुन लीजिए। आपने जो हमें मान सम्मान दिया है, ये कैमरा चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इस चीज को हमेशा अपने लाइफ टाइम याद रखूंगा, मैं कभी भूलूंगा नहीं। आपका विशेष आभार देता हूँ। साथ ही वक्त कम है, हम लोगों के पास मात्र 5 महीना है और ये 2025 हम लोग का टर्निंग पॉइंट होगा। पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी दे, जिस चीज की जिम्मेदारी दे, हम लोगों को ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझ करके उसको हम लोगों को 100% एफर्ट्स देकर के निभाना होगा। पार्टी कोई भी डिसीजन लेती है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है। आनंद फानंद में खास करके मैं सर से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी में बेशक रिसेंटली आया हूँ। सर का जो प्लानिंग और स्टडी जो सोच है, लोगों के प्रति जो इनका सम्मान है, प्यार है, मैंने आज तक किसी नेता में नहीं देखा था। उसी की सोच से, उन्हीं को देखते हुए मैंने पार्टी ज्वाइन किया। सर का जो प्लानिंग है, जो कार्यकर्ता की, मैंने सर से कुछ सुबह में बात की कि ऐसा हम लोग कुछ अनाउंस कर सकते हैं। बोले नहीं, यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ 10 साल से है और अपना पेट्रोल, डीजल और समय खर्च करके हमारे साथ हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए। तो ऐसे नेता को हमें सैल्यूट करना चाहिए और सीखने की जरूरत है कि कभी भी किसी को एक आर्थिक बोझ नहीं देते। और 2025 का जो हमारा मिशन है, सर
मैं आपसे वादा करता हूँ, खास करके मिथिलांचल एरिया में हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अभी ऐसा सीन क्रिएट हो गया है उस क्षेत्र में, लोग फोन करके पूछते हैं कि हमको भी पार्टी में ज्वाइन करना है। वो जात नहीं, जमात की पार्टी हो गई हमारी। और आपको आश्चर्य होगा, हर समुदाय के लोग बोलते हैं, हमारे पास फोन करते हैं कि आप हमको पार्टी में ज्वाइनिंग करवाइए। ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है रहा 2025 का। सर, जिसको भी जहां से आप आदेशित करेंगे, हम लोग तन मन धन लगा करके अपना जो मिशन है उसको पूरा करेंगे। और जिसको भी टिकट मिलता है, हम सब मिल करके, कहां से मिल रहा है, किनको मिल रहा है, ये नहीं देखना है। सिर्फ विधायक बनना पर्पस नहीं है। यदि हमारी सरकार बन जाती है, हमारे नेता डिप्टी सीएम बनेंगे, आने वाले समय में हो सकता है सीएम बनेंगे, तो इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट। विधायक एमपी के अलावा बहुत ऐसा पद होता है, बोर्ड होता है, जहां हम लोग का समावेश हो सकता है। और हमारी जो कमी है, हमारी जो डिमांड है, वो पूरी हो जाए। आप एक बात को समझिए, यदि पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों मिल करके हम इस 2025 के मिशन को लड़ाई लड़े, तो कहीं से यदि अपना 100% लगाएंगे तो 100% हम लोग को सफलता मिलेगी। बाकी हम लोग को बूथ स्तर पे काम करने की बात कल से हम लोग कर रहे थे। बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी का निर्माण तभी संभव है जब लोग बहुत एग्रेसिव हम मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ेंगे, सभी जात और जमात के लोगों को जोड़ेंगे, तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो हमें सफलता भी जरूर मिलेगी। आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और 2025 का मिशन हम लोग कैसे हासिल करें, इस पे हम लोगों को आफ्टर होली लग जाना। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।